कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपने प्राचीन और मध्यकालीन काव्य में कबीरदास को पढ़ेंगे। कबीरदास के कुछ पद अपने पिछली कक्षा में भी अपने देखे थे। कबीरदास संत काव्य परंपरा जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा में कहते हैं, उसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास। कबीरदास के यूँ समझो कि जितने भी बाहरी आडंबर है, जितने भी कुप्रथाएं हैं, चाहे वो हिंदुओं की है चाहे मुसलमानों की है, उसके खिलाफ कबीर ने लिखा। कबीर को विद्रोही संत कहा जाता है, या यूँ कहें कि एक समाज सुधारक कहा जाता है। ऐसे पद कबीरदास के हैं। अपने पाठ्यक्रम में इस बार कबीरदास के कुछ प्रेम से मुतालिक पद लगी हैं, दोहे लगे हैं, तो अपने उन प्रेम से मुतालिक दोहों का अध्ययन इस कक्षा में करेंगे। कुछ पद उनके अपने देखेंगे, प्रसिद्ध उनकी जो रचनाएं हैं वो अपने देखेंगे। कबीर कहते हैं कि आपा मेट्या हरि मिले, आपा मेट्या हरि मिले और हरि भेट्या सब जाए, और अकथ कहानी प्रेम की कया न को पति आए। पति आए यानी कोई विश्वास नहीं करता। ये कहानी जो है प्रेम की, जो यूँ समझो कि कहना बड़ा मुश्किल है, और अगर कह भी दी जाए तो भी इसे मानना बड़ा मुश्किल है। ये इस तरह का प्रेम है। कबीरदास जिस प्रेम की बात करते हैं कि आपा मेट्या हरि मिले। प्रभु की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान की प्राप्ति आपा मेटने से होती है। अपने अंदर जो अहंकार अपना है, अपना जो अहम है, वो अहम दूसरों से तो अपने को दूर ले ही जाता है, बल्कि खुद को भी खुद से दूर ले जाता है। इसीलिए कबीर कहते हैं कि आपा मेट्या हरि मिले और हरि भेट्या सब जाए, और हरि के मिलने से, भगवान के मिलने से सब जाए, यानी जो विषय वासनाएं हैं, जो भी विकार है, वो तमाम चले जाते हैं। जब आपका प्रभु से साक्षात्कार होता है, ईश्वर से जब साक्षात्कार होता है, तो आदमी की विषय वासनाएं तमाम मिट जाती है। लेकिन वो मिटती कब है? जब आपा मिटता है व्यक्ति, जब अपने अहंकार को व्यक्ति समाप्त करता है, यानी जो सहज हो जाता है, जो सरल हो जाता है। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु, वही बात है। आगे लिखते हैं कबीर, कबीर बादल प्रेम का और हम पे बरस गया। कबीर बादल प्रेम का, ये जो प्रेम रूपी बादल है वो बरसा हमारे ऊपर। तो क्या हुआ हम पे बरसने से? अंतर भीगी आत्मा, हमारी जो आत्मा है वो आत्मा तक इस प्रेम से भीग गई, और हरि भई बन रहा है। बन रहा है, जो बन है वो भरा हो गया, और हमारी आत्मा जो है वो बड़ी निर्मल हो गई उस प्रेम के अंदर भीगने से। ये बात कहते हैं कबीरदास। कबीर कहते हैं कि पंजर प्रेम प्रकाशिया, भीतर जो प्रेम का प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जब प्रेम उत्पन्न हुआ भीतर अपनी आत्मा के अंदर, कि पंजर प्रेम प्रकाशिया अंतर भया उजास, अंदर उजास फैल गया। ये उजास किस बात का है? ये जो अज्ञान रूपी अंधेरा जो था अंदर, वो अज्ञान रूपी अंधेरा समाप्त हो गया और ज्ञान रूपी प्रकाश फैल गया है। मुख कस्तूरी ये यही, मुख कस्तूरी ये यही, और वाणी फूटी आस। और मुख से क्या है? कस्तूरी निकलने, यानी कस्तूरी जैसी खुशबू मुंह से आने लगी, और वाणी फूटी आस, वाणी से प्रेम जो है वो निकलने लगा। यानी कहने का भाव ये है कि जब व्यक्ति प्रेम में होता है, तब उसकी वाणी जो है वो वाणी भी प्रेम में होती है। ऐसी वाणी बोलिए और मन का आप हो, और उनको शीतल करे और आप उन शीतल हो, है ना। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति तब होती है जब अंदर प्रेम का प्रकाश होता है, और अज्ञान रूपी अंधेरा उस प्रेम के प्रकाश से समाप्त हो जाता है, उस ज्ञान के प्रकाश से समाप्त हो जाता है। और फिर ये बात होती है कि आपके मुख से कस्तूरी की खुशबू आती है। आपके मुख से कोई गलत बात, कोई असत्य बात, कोई वाद विवाद वाली बात, कोई विषय वासनाओं की बात वो नहीं निकलती। फिर आपके मुख से दूसरों का भला करने वाली वाणी निकलती है। दूसरों का भला तभी हो सकता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को समाप्त कर देता है। आगे कहते हैं कि जी घट प्रीत न प्रेम रस, जिस शरीर के अंदर, जिस आत्मा के अंदर प्रेम ना हो, जी घटे प्रीत न प्रेम रस, और फुनी रसना नहीं ना। और रसना यानी जीव, जीव पर भगवान राम का नाम नहीं है, यानी भगवान का नाम नहीं है। जी घट प्रीत न प्रेम रस, और फुनी रसना नहीं राम, तेनर इस संसार में उपज भये बेकार। वो संसार में बेकार ही आए, बिना काम किया है उन्होंने संसार में आके कोई भी कार्य नहीं किया जिसने भगवान का नाम अपनी जिह्वा से नहीं लिया। जी घट प्रीत न प्रेम रस, न उसके अंदर प्रीति है, न प्रेम है, और न भगवान का नाम है जिह्वा पर।
वो इस संसार में आया ही व्यर्थ है, आया ही बेकार है। यानी संसार में आने का औचित्य क्या है व्यक्ति का? संसार में आने का औचित्य यही है कि हम भगवान का नाम लें, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये दुर्लभ है, ये बार बार नहीं होता। कहते हैं कि 83 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है, और मनुष्य जन्म की सार्थकता यही है कि अपने राम का नाम ले। यही कबीरदास ने लिखा। कबीर कहते हैं कि कबीर हरि के नाम सुन और प्रीत रहे एक तार। कबीर हरि के नाम सुन प्रीत रहे एक तार, मतलब लगातार प्रीत रहे, कभी भी अविश्वास की स्थिति ना हो। यानी भगवान की भक्ति सांसारिक लोग भी करते हैं, लेकिन सांसारिक लोग भगवान की भक्ति जब करते हैं तो उनके अंदर विश्वास नहीं होता कि भगवान हमारी सहायता करेंगे। ये विश्वास की डोर जितनी हल्की होती है उतना ही आप प्रभु से दूर होते चले जाते हैं। कबीर कहते हैं ये बात कि कबीर हरि के नाम सुन और प्रीत रहे एक तार, तो मुख ते मोती झड़े और हीरे अंत न पार। तब होती है स्थिति जब आपके मुख से मोती झड़ते हैं और हीरे मतलब अपार। यानी कहने का मतलब है आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है जो दूसरों का भला करती है। ये दूसरों का भला करने वाली स्थिति कब होगी? जब हरि के नाम से आपकी एक तार प्रीत रहती है, वो तार कभी क्षण भर के लिए भी मतलब ये समझो कि ढीला नहीं पड़ता। कि काम मिलावे राम को जे कोई जाने राख, कबीर बेचारा क्या करे जाको सुख देव बोले सा। काम मिलावे राम को, यानी भगवान राम से कौन मिलाता है अपने को? अपने जो कार्य करते हैं वो अपने को भगवान से मिलाते हैं। जे कोई जाने राम, जो कोई जानता है ना इस बात को, वही इस बात को समझ सकता है, अन्यथा व्यक्ति इस बात को समझ नहीं सकता। कबीर बेचारा क्या, कबीर क्या करे? कबीर कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। संसार के आने के बाद व्यक्ति अगर उलझ जाता है सांसारिक कार्यों में और भगवान से उसका जो दूरी हो जाती है, तो इसमें गुरु आपको कितना भी ज्ञान दे, आपको वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जब आप सांसारिक वासनाओं से दूर हट जाओगे, इच्छाओं से दूर मुक्त हो जाओगे, तब जाके आपको ईश्वर का दर्शन प्राप्त होता है। आगे लिखते कबीर के पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयान को। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी किताबें पढ़ी ज्ञान की खूब, लेकिन उन किताबों को, उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा नहीं। तो जीवन में किताबों के उस ज्ञान को उतारा नहीं तो किताबें पढ़ने मात्र से कुछ भी नहीं होता है। अपने को करना क्या है? कबीर के अनुसार कि कबीर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआर पंडित भयानक पूरे, एक एक आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित वही है, ज्ञानी वही है जो प्रेम करना सीख गया है, जिसे प्रेम हो गया है प्रभु भक्ति से या ईश्वर के बनाए इन समस्त लोगों से, तब जाके उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अन्यथा पुस्तकें पढ़ने से न तो ज्ञान सीख सकता है, तो प्रेम व्यक्ति सीख सकता है। प्रेम ही पे कबीर लिखता है कि कबीर यह घर प्रेम का और खाला का घर ना है, शीश उतारे हथ करे सो बैठे घर में। कबीर कहते हैं कि ये जो प्रेम की बात सभी कहते हैं, लेकिन ये प्रेम करना इतना सहज नहीं होता, इतना सरल नहीं है। प्रेम करना सबसे दुष्कर कार्य है, सबसे मुश्किल कार्य है, क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है और समर्पण व्यक्ति कर नहीं सकता। समर्पण मीरा ने किया तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई। कबीर यही बात कहते हैं कि कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं, मतलब ये आपकी मासी का घर नहीं है, ये प्रेम का घर है। इस प्रेम के घर में कौन प्रवेश कर सकता है, कौन जा सकता है? शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर में, जो अपने शीश को उतार कर पृथ्वी पर रखने की क्षमता रखता है, यानी अपने अहंकार को छोड़ देता। अहंकार शून्य व्यक्ति जब हो जाता है, तब जाके वो प्रेम रूपी इस घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। व्यक्ति अहंकार नहीं छोड़ सकता, अपना जो मैं बना है, मैं बड़ा, मुझे ज्ञान चाहिए, इन तमाम बातों के कारण व्यक्ति प्रेम कर नहीं सकता। प्रेम करने के लिए व्यक्ति को निर्मल होना पड़ता है, स्वच्छ होना पड़ता है ना, बुराइयों को त्यागना पड़ता है। जब तक बुराइयां नहीं त्यागेंगे तब तक आप प्रेम भी नहीं कर सकते। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर ना, शीश उतारे भूमि धरे सो बैठे घर माए। और आगे लिखते हैं कि कबीर निज घर प्रेम का और मार्ग अगम अगाध। कबीर निज घर प्रेम का मार्ग अगम अगाध, ये जो रास्ता है ना जब प्रेम के घर का, वो बड़ा अगम है, बड़ा अगाध है, बड़ा मुश्किल है, अगम्य है, यहाँ पे जाना सरल नहीं होता। शीश उतारे पग तल धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। शीश उतार के चरणों में रख लेता है व्यक्ति, है ना। वही बात है जो पहले दोहे में कही गई है कि शीश उतारे पग तल धरे तब निकट प्रेम का स्वाद। तब प्रेम का स्वाद जो है वो निकट आता है, जब व्यक्ति अपने शीश को उतार कर
अपने अहंकार को छोड़कर, अपनी विषय वासनाओं को छोड़कर, अपने मैंपन को छोड़कर, मैंपन है ना वही व्यक्ति को खराब करता है ना। कबीर लिखते हैं ना कि बकरी मैं करती है ना, तो वो उस मैं के कारण उसको मृत्यु प्राप्त होती है। जब उसका मैं छूट जाता है तब वो निर्मल हो जाती है। वही बात कबीरदास इस दोहे में कहते हैं कि प्रेम न खेती नीपजे और प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जिस रुचे सिर देसो ले जाए। प्रेम के लिए राजा या प्रजा कोई भी हो जाए, ऐसा नहीं कि प्रेम उस वर्ग के लिए प्रेम किया जा सकता है या वो वर्ग प्रेम कर सकता है, ये वर्ग प्रेम नहीं कर सकता। ईश्वर की दृष्टि में सब समान है ना। तो इस दोहे में क्या बात कहते हैं कि प्रेम न खेती नीपजे। प्रेम कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे आप खेत में उत्पन्न करो या बाजार में आपको मिल जाए, बाजार में नहीं मिलता, खेत में नहीं मिलता। राजा प्रजा जिस रुचि, अब जिसको पसंद है प्रेम वो कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है कि राजा प्रजा जिस रुचि सिर दे सो ले जाए, सिर दे सो ले जाए, यानी जो अपने, वही बात इन तीनों दोहों में समान प्रेम का वर्णन किया गया है कि सिर दे सो ले जाए। जो अपनी विषय वासनाओं, अपने अहंकार, अपने मैंपन को छोड़ सकता है वही व्यक्ति प्रेम कर सकता है। जल हर बसे कमोदनी और चंदा बसे आकाश, जो जाही का भाव था सो ताही के पास। कमोदनी जो होती है कमल कुल का एक पुष्प होता है जो रात्रि काल में चंद्रमा के प्रकाश में उदय होता है, मतलब विकसित होता है, फूलता है। कमोदनी कहाँ कमोदनी है? वो जल में। और कहाँ चंद्रमा है? वो नभ में। लेकिन वो नभ में जब उदय होता है तो ये जल के अंदर विकसित होती है, पल्लवित होती है, यानी प्रेम है उससे। चंद्रमा को कमोदनी से प्रेम है, कमोदनी को चंद्रमा से। दूरी कोई मायने नहीं रखती। जल हर बसे कमोदनी और चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। जो जिसे अच्छा लगता है वो उसके पास होता है, दूरी जो है वो कोई मायने नहीं रखती, है ना। मैंने आपको कल भी एक उदाहरण बताया था अपनी पिछली कक्षा के अंदर, अपने से बात कर रहे थे। ये जो भंवरा होता है वो भंवरा काठ को कुतर सकता है, इतना उसका फन है, नुकीला होता है सामने से। लेकिन वो संध्या काल में एक भंवरे उसमें कैद हो जाता है कमल में, और वो पूरी रात्रि उसी के अंदर रहता है, उसे कुतरता नहीं। उसे कुतरना बड़ा सहज है, बड़ा सरल है भंवरे के लिए, लेकिन भंवरा नहीं कुतरता क्योंकि भंवरे को उससे प्रेम है। यही प्रेम की बात कबीर लिखते हैं कि जल हर बसे कमोदनी और चंदा बसे आकाश, जो जाही को भावता सो ताही के पास। जो जिसे पसंद करता है वो उसके पास पहुंच जाता है, या उसका प्रेम उस तक पहुंच जाता है, दूरी का कोई मायने नहीं रखती। आगे अंतिम दोहे में लिखते हैं कि जे है जहाँ का भाव था और जदि तदि मिलसी आए। जे है जहाँ का भाव था, यानी अगर ईश्वर से आपने प्रेम किया है तो ईश्वर आपको प्राप्त होंगे। अगर आपने उन्हें प्राप्त करने के लिए अपने अहंकार को त्याग दिया है, बिल्कुल निर्मल चित्त होकर और बिल्कुल अपने आप को ईश्वर के समर्पित करके, आपने जिन खोजा दिन पाइया गहरे पानी पेट, जिसने ढूंढा है उसको मिला। ये गहराई में मिलता है, प्रेम गहराई में प्राप्त होता है, ईश्वर गहराई में मिलते हैं, मोती गहराई में मिलते हैं। जो गहराई में चला जाता है उसको मिलता है, और जो ऊपर ऊपर रहता है उसे कुछ भी नहीं मिलता। एक ऐसा एक खुसरो ने भी पद लिखा, एक दोहा लिखा कि खुसरो दरिया प्रेम का और उल्टी बांकी धार। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बांकी धार, जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। जो डूब गया पूरी तरह से उसके अंदर वो पार हो गया है, और जो ऊपर ऊपर रह गया है वो नष्ट हो गया है। ये ऊपरी रूप जो दिखता है अपने को, ये ऊपरी रूप जो है वही बाधक होता है। साधक कौन होता है कि जे जा का भावता जद तद मिल सिया। जो जिसको पसंद करता है ना वो कभी न कभी उससे मिलेगा। ऐसी उसकी अंदर प्रबल इच्छा जब होती है व्यक्ति के अंदर प्रभु को प्राप्त करने की, तभी प्रभु प्राप्त होते हैं, अन्यथा प्राप्त नहीं होते। जे है जा का भावता और जद तद मिलसी आए, जा को तन मन सौंपिया जो कबू छाड़ी जाए। जिसको तन और मन आपने सुपुर्द कर दिया, ईश्वर को तन और मन सुपुर्द कर दिया आपने, तन से भी ईश्वर के हैं, मन से भी ईश्वर के, तो आपको ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। इसमें कोई दोराय कबीरदास कहते हैं नहीं होता है। लेकिन अपने क्या करते हैं, अपने सांसारिक मनुष्य अपना विश्वास जो है बड़ा नाजुक होता है। एक पल में वो टूट जाता है। बस इसी टूटने की वजह से विषय वासनाएं, अपनी चाहत क्या होती है, अपनी मांग क्या होती है, विषय वासनाओं के अनुरूप होती है।
विषय वासनाओं की मांग को छोड़कर अपने आप को ईश्वर को सुपुर्द कर दे, तब ईश्वर मिलता है ना। आगे कबीरदास के कुछ पद अपने पास हैं, उन पदों को अपने पढ़े। पहला उनका बड़ा प्रसिद्ध पद है जो व्याख्या की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है, और यूं कबीरदास को समझने में, कबीरदास के निर्गुण पंथ को समझने में, कबीर के ईश्वर को समझने में, कबीर का ईश्वर निर्विकार है, वो यूँ समझो कि अगम अगोचर है, उसे प्राप्त करना बड़ा दुष्कर कार्य है, बड़ा मुश्किल कार्य है, लेकिन बड़ा सरल है अगर उसे ढूंढा जाए। कहाँ पे ढूंढा जाए? अपने भीतर ही ढूंढा जाए। लेकिन मनुष्य कहाँ ढूंढता है? कबीर कहते हैं इस बारे में कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, मुझे तो कहाँ ढूंढा, मैं तो तेरे पास ही हूँ, लेकिन तू अपनी इन आँखों से मुझे देख नहीं सकता, मुझे सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, अपने भीतर ढूंढना है मुझे, बाहर नहीं ढूंढना। अपने कहाँ ढूंढते हैं? बाहर कौन मिलेगा? आडंबर मिलेगा, दिखावा मिलेगा, ईश्वर नहीं मिलेगा। कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं तीर्थ ना मैं मूर्त, ना एकांत निवास, ना तो मैं तीर्थ में हूँ, ना तो मैं मूर्त में हूँ, ना ही कहीं मैं एकांतवासी हूँ, है ना। अपने कहाँ ढूंढते हैं? तीर्थों में ढूंढते हैं ईश्वर, मूर्त में ढूंढते हैं ईश्वर, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? एकांत कर लेते हैं। एकांत तो हो गया, यूं एकांत हो गया, लेकिन अपना मन ढूंढ रहा है। मनवा तो इत उत फिरे, ये तो सुमरना है ना, कि माला तो करने फिरे और जीभ फिरे मुख माही, और मनवा तो इत उत फिरे, ये तो सुमरना है। अब मन इधर उधर घूम रहा, आप तो एकांत में बैठे, लेकिन मन आपके वश में नहीं। मन को वश में करना है और मन ही में ईश्वर को ढूंढना है। क्या कहते कबीरदास कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना तीर्थ में ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में। ना तो मैं मंदिर में हूँ, ना मैं मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, और ना ही मैं कैलाश में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना तो मैं जप में हूँ, ना तो मैं तप में हूँ, ना ही मैं किसी व्रत और उपवास में। ये व्रत उपवास, ये जप, ये तप, ये क्या है? ये दिखावा है। जब दिखावा व्यक्ति करता रहता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति में सबसे बड़ी बात वो जो प्रेम के पदों में पढ़ी, प्रेम के दोहों में भी पढ़ी, अपना आपा जो है उसे मिटाना पड़ता है। क्या कहते हैं कि ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, और ना मैं क्रियाक्रम में रहता। जो क्रियाक्रम करते हैं ये जो दिखावा करते हैं, इसमें नहीं हूँ मैं, ईश्वर कहते हैं। ना ही योग संन्यास में, ना तो मैं योग में हूँ और ना ही मैं संन्यास में हूँ। संन्यास लेने की भी आवश्यकता नहीं है। कबीर भी सन्यासी नहीं थे, गृहस्थ थे कबीर। कबीर का पुत्र था, कबीर की पुत्री थी, पत्नी थी, लोग। तो कबीर कहते हैं कि ना मैं क्रियाक्रम में रहता, मैं क्रियाक्रम में भी नहीं हूँ। ये क्रियाक्रम आप करते हैं, ये जो दिखावा करते हैं, इसमें नहीं हूँ। ना ही योग संन्यास में, और ना ही प्राण में ना ही पिंड में, ना तो मैं प्राण में हूँ और ना ही मैं पिंड में हूँ, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना ही मैं ब्रह्मांड में हूँ, ना ही मैं आकाश में हूँ। मैं कहाँ हूँ? ना मैं भ्रकटी भंवर गुफा में, ये जो भ्रकटी है, ये जो दोनों आंखों के मध्य जो स्थान होता है जिसे ब्रह्म कहते हैं, यहाँ पर भी कबीर कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि मैं नहीं हूँ। सब श्वासन की श्वास में, मैं कहाँ हूँ? आने जाने वाली प्रत्येक सांस के अंदर। अगर उस सांस को तू पढ़ लेता है, उसको तू बोल लेता है, तो मैं तुझे मिल सकता हूँ, तुझे नहीं मिल सकता। ना मैं भ्रकटी भंवर गुफा में, सब सांसन की सांस में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं। जो मुझे ढूंढता है ना, अभी मैंने आपको बताया कि गहरे पानी पेट, वही बात कबीरदास कहते हैं कि जिन खोजा तिन पाई, और गहरे पानी पेट, जिसने मुझे ढूंढा है ना उसको मैं मिला हूँ। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट, मैं गहरे पानी के अंदर, यानी जो ढूंढना चाहता है उससे ही मैं प्राप्त होता हूँ। ये जो दिखावा करने वाले लोग हैं उन्हें प्राप्त नहीं होता। ना मैं भ्रकटी भंवर गुफा में, सब सांसन की सांस में, और खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में, और कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुने भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं विश्वास में हूँ, माने तो देव और ना माने तो मिट्टी का लेप। कबीरदास यही बात करते हैं
कि मैं सिर्फ विश्वास में हूँ। जिसने विश्वास किया है उसके विश्वास को ईश्वर ने कभी भंग नहीं किया है। अब अपने एक अंतिम पद को पढ़ते हैं। कबीरदास का बड़ा प्रसिद्ध निर्गुण का पद है। क्या कहते हैं कबीरदास कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। इस देश में रहते हो तुम, इस संसार में तुम रहते हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये तो बेगाना है। रहना नहीं देश वीराना है। तो जो वीराना देश है, जो अनजान देश है, जो अपना नहीं है, उसमें रहना भी तो नहीं है अपने को। ये संसार कागज की पुड़िया, ये संसार कैसा है? कागज की एक पुड़िया है, बूंद पर घुल जाना है। बूंद पड़ेगी और बूंद पड़ते ही कागज को घुल जाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं है इस देश में। ये देश तो अपने लिए क्या है? बेगाना है भाई। इस देश में थोड़ी रहना पड़ेगा। अपना देश कौन सा है? वो घर है अपना, ईश्वर का घर। ये जो किराए के मकान है ना, इन किराए के मकानों को अपना नहीं समझना। अपने को तो वहाँ जाना है, या तो मुझसे भजन करा ले और या कमरा खाली करवा ले। ये बात है, कबीर की भी बात है। और दूसरे अन्य कवियों ने भी यही कहा है कि या तो मुझसे भजन करा ले और या कमरा खाली करवा ले, या तो ये जो संसार रूपी, ये जो शरीर रूपी कमरा दे रखा है इसको खाली करो, अन्यथा मुझसे भजन करो। यही बात कबीर कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया और बूंद पर घुल जाना है। और ये संसार कांट की बाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है। ये संसार जो है ना वो कांटों की बाड़ी है, इसमें उलझ उलझ के मर जाएंगे। ये जो इच्छाएं हैं, ये जो वासनाएं, ये जो चाहते हैं ना, ये जो अभिलाषाएं, ये जो कामनाएं, ये सारी क्या है? ये कांटे हैं। इन कांटों के अंदर उलझ उलझ के अपने को मर जाना है। इन कांटों से बचेंगे तभी अपने ईश्वर को पहचान पाएंगे। रहना नहीं देश वीराना है। अंत में क्या कहते हैं कि ये संसार झाड़ और झांखर, ये संसार झाड़ियां और झांखर है। आग लगे बर जाना है, सूखा पदार्थ है, एक तरह झाड़ियां हैं सूखी, आग लगे जल जाना है। यही होता है ना अपने शरीर के साथ। जिस शरीर से इतना मोह है, अपने को भी है, घर वालों को भी है, लेकिन इस शरीर में से जब प्राण तत्व निकल जाता है तो इसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। कोई नहीं रखता उसको, तुरंत निकालो भाई इसको। वही बात कबीर तभी कहते हैं कि रहना नहीं देश वीराना। अंत में कहते हैं कहे कबीर सुनो भाई साधो, सदगुरु नाम ठिकाना है। ये जो सदगुरु है जो अपने को अच्छी शिक्षा देता है, बस यही एक ठिकाना है जो अपने को इन कांटों से, इन झाड़ियों झंखाड़ों से, इनसे अपने को बचाता है। तो सदगुरु के शरण में जाएं, वो अपने को जो ज्ञान देगा उसी ज्ञान से अपना कल्याण होना है। उस ज्ञान को प्राप्त करना है, न सिर्फ सुनना है बल्कि उसको अपनी आत्मा में उतारना है। और ये मान लेना है कि रहना नहीं देश वीराना है, ये संसार वीराना है। कबीर को पढ़ा आपने, कुछ एकाध पद उनका शेष रहा है, वो अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे पुनः। बहुत बहुत